हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की कि पाइथन में कितनी तरह के ऑपरेटर्स हैं और कहाँ इनका यूज़ होता है। तो अगर आपने नंबर्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करा चुका हूँ, क्योंकि नंबर्स के ऊपर हम ये ऑपरेशन लगा चुके हैं कि चीज़ों में जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनमें एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करी जाती है एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जब हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल डेटा होगा तो किस केस में हमें एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी और कब हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड सो ऑन। तो आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं कर रहे हैं, आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसके बाद हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास है 5, मैं इसको कंपेयर करूँगा कि सामने वाली वैल्यू क्या इसके इक्वल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इक्वल ऑपरेटर है ये चेक करता है कि जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं या नहीं, और अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो जब हम प्रिंट कराएंगे ना इन वैल्यूज़ को तो हमारे पास आएगा ट्रू। वहीं अगर ये 5 की जगह 6 हो जाता तब हमारे पास जो वैल्यू है वो फॉल्स आ जाती। मतलब जो हमारे पास प्रिंट होके आएगा ना वो वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आएगी हमारे पास वैल्यू। तो ये पहला ऑपरेटर है इक्वल। इसके बाद आता है नॉट इक्वल। जब दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं हो, इसका जो है जो साइन है वो है एक्सक्लामेशन मार्क एंड इक्वल टू। मतलब जैसे कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो 5 हम जानते हैं कि 5 और 2 इक्वल नहीं है। अगर मैंने इस ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है नॉट इक्वल का, तो ये बोलेगा ट्रू कि हाँ भाई सही कह रहे हो, ये इक्वल नहीं है। वहीं अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 5 हूँ तब ये फॉल्स हो जाएगा, आउटपुट में हमारे पास फॉल्स आएगा। तो हम अभी ये कोड करके देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आउटपुट आ रही है हमारे पास। वैसे ही एक और ऑपरेटर है ग्रेटर देन, फिर लेस देन का है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब कोई वैल्यू ग्रेटर देन होगी या फिर बराबर होगी तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से कोई वैल्यू लेस देन है या बराबर है, जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, फिर हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे लेस देन इक्वल टू का। जब हमारे पास ये सब हो जाएगा तब हम इसके बाद चलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। आपको याद होगा +1 2 में मॉडर्न फिजिक्स में हमने गेट्स के बारे में पढ़ा होता है कि वहाँ पे नॉट गेट होता है, और गेट होता है, जोर गेट होता है, एंड गेट होता है। बस उसी लॉजिक पे ये वाले गेट्स काम करते हैं। अगर आपको वो याद होगा तो आपके लिए ये समझना बहुत इजी है। तो थोड़ी सी थ्योरी यहाँ देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ गेट्स के बारे में। जैसे कि इस तरीके से हम बिल्ड किया करते थे। ये हमारे पास दो इनपुट हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट वायर में भी कुछ इनपुट वैल्यू जा रही है और दूसरे में भी कुछ वैल्यू जा रही है तो हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा। ये होता है एंड के केस में, एंड गेट। वहीं हम बात करें और गेट की तो ये हमारा गेट है और इस तरफ इनपुट होता है, इस तरफ आउटपुट होता है। तो अगर हमारे पास एक इनपुट है 0 और दूसरी है एक है 1 और सेकंड वैल्यू जो है वो 0 है, तब भी हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा। दोनों में से एक इनपुट जो है वो 1 होनी चाहिए तभी ये 1 आएगा। अगर ये दोनों ही 0 हो जाएंगी तो फिर आउटपुट भी 0 हो जाएगा। तो ये होता है और। इसके बाद आता है नॉट गेट और हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो कि नॉट है। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, ट्रू है, मतलब अगर वैल्यू ट्रू होगी 1 है तो वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। वहीं अगर ये वैल्यू फॉल्स होती तो ये भाई साहब इसको ट्रू कर देते हैं, यानी कि अपोजिट हो जाता है। और सेम वही लॉजिक यहाँ भी लगता है। तो इसको भी हम कोड से देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। इसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर पे थोड़ा सा कोड खुद करके मतलब लिखेंगे। तो अब हम ये काम करते हैं, कोड पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर चुके हैं, तो इनको हम ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल है इसमें। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है, कोई सीक्वेंस की लेंथ है
और सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, यानी कि एमिनो एसिड्स। तो अगर हमारे पास 1500 है फर्स्ट सीक्वेंस की लेंथ और सेकंड सीक्वेंस है उसकी लेंथ 2300 है, हमें उनको अगर सम्मेशन करना हो, दोनों को ऐड करना हो पाइथन में, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी सीक्वेंस 1 है जिसकी वैल्यू है 1500 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2300। तो इसको अगर ऐड करना है तो हमने यहाँ पे सम्मेशन का साइन लगाया हुआ है। और अब ये वैल्यूज़ क्या होंगी, दोनों वैल्यू प्लस होके असाइन हो जाएंगी हमारे पास टोटल में। और टोटल नाम का जो वेरिएबल है इसको हमने करा दिया है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। फिर जब हम इस कोड को रन करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसको रन किया और ये बता रहा है कि टोटल सीक्वेंस लेंथ हमारे पास 3800 बेस पेयर्स हैं। मतलब हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि सम्मेशन कैसे करना है, वो हमने इस एग्जांपल में देख लिया है। अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस अगर चेक करना है हमें, तो मैंने सीक्वेंस 2 ले ली क्योंकि ये बड़े वाली है ना, और फिर माइनस कर रहे हैं हम इसको सीक्वेंस 1 के साथ। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं स्टोर हो जाएंगी डिफरेंट लेंथ के अंदर, ये जो एक वेरिएबल है। फिर हमने इसको प्रिंट कराया तो हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, हमारे पास कोई एक वैल्यू है, उसको जैसे हमने स्टार लिखा यानी कि मल्टीप्लाई किया हमने इसको 2 के साथ, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी स्केल्ड रीड्स के अंदर, ये जो एक वेरिएबल है। और फिर हमने इसको जैसे प्रिंट कराया तो आप देखेंगे 20,000 यहाँ पे रिजल्ट में आ चुका है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हम कर चुके हैं नंबर्स में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, कि कैसे दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक नया फंक्शन है हमारे पास इनपुट नाम का। तो इनपुट में ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक वेरिएबल है जिसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम ऐड करेंगे। पहले सिनेरियो को समझते हैं ना, कि हमें कंपेयर करना है दो जीन्स के एक्सप्रेशन को और ये चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस कर रहा है इसमें। तो हमने वेरिएबल का नाम भी उसी तरीके से दे दिया है कि एक्सप्रेशन जीन इज इक्वल टू समथिंग, जो कि हम खुद अभी इनपुट करेंगे। फिर दूसरा जीन का एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास पहले से है यहाँ पे 950। फिर एक वेरिएबल और डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे, इज जीन 1 मोर एक्सप्रेस्ड, क्या हमारा जो फर्स्ट जीन है क्या वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है दूसरे के कंपैरिजन में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हमने एक्सप्रेशन जीन 1 जो कि हमारे वेरिएबल है, और यहाँ पे हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे ना 5900 ऐड कर देते हैं, देंगे हम इस वैल्यू को, मैं आपको बताता हूँ कब करेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक साइन लगाया हुआ ग्रेटर देन का, और एक्सप्रेशन जीन 2 जो कि हमें पता है ये वाला है 950। तो वैसे हमें देख के ही पता लग रहा है कि जो एक्सप्रेशन 1 है वो इससे ज़्यादा है, यानी कि ग्रेटर देन है। तो हमारी जो आउटपुट होगी वो ट्रू आएगी इस केस में। तो ये जो ट्रू आउटपुट आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है हमारे पास। फिर जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो ये प्रिंट करके हमारे पास वैल्यू दे देगा। मैं इसको रन करा के बताता हूँ। जैसे इसको रन किया तो ये पूछ रहा है कि भाई वैल्यू तो दीजिए, जिन एक्सप्रेशन 1 जो है उसकी कुछ वैल्यू दीजिए। तो मैंने कहा था 5900 हम देंगे। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और देखिए जो हमारे पास स्ट्रिंग था वो एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है यहाँ तक। इज जीन 1 मोर हाईली एक्सप्रेस्ड देन जीन 2, तो ये कह रहा है ट्रू, कि हाँ भाई ये बात सही है क्योंकि 5900 ग्रेटर देन है 950 के। और एफ स्ट्रिंग का आपको पता ही होगा कि प्रिंट में जब हम एफ़ लिखते हैं एफ़ और फिर कोटेशन का यूज़ करते हैं, कोटेशन में जितनी भी सारी वैल्यू हम लिख देते हैं, जो भी लाइन हम लिखते हैं वो सारा स्ट्रिंग होता है और वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाता है हमारे पास। लेकिन जो भी वैल्यू हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, फिर हमने करली ब्रेसेस लगाई, फिर यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू दे दी है और उसके बाद कुछ और लिख सकते हैं हम। तो ये वैल्यू तो एक वेरिएबल की तरह काम करती है। तो वेरिएबल में जो होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमारे पास ट्रू प्रिंट हो गया यहाँ पे, और जो बाकी की वैल्यू थी वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ग्रेटर देन का साइन, कि अगर ये ग्रेटर देन है तब इस तरीके से काम कर रहा है ये। लेकिन अगर ये मैं इसको बोलूँ कि स्मॉलर देन, मैं इसको कर देता हूँ
तब आप देखेंगे कि फॉल्स हो जाएगा। 5900 एंटर। अब ये कह रहा है फॉल्स, क्योंकि हमने क्या किया जी, ये जो हमारा पहला वेरिएबल है इसमें हमने वैल्यू दे दी 5900 और हम कह रहे हैं कि 5900 छोटा है 950 से, जो कि गलत बात है, इसलिए ये फॉल्स कह रहा है इसको। तो अगर हम इसको ग्रेटर देन करेंगे तब तो ये ठीक हो जाएगा। 5900 एंटर। वहीं मैं इसको एक बार फिर से रन करा के बताता हूँ। अब मैं इसमें वैल्यू देता हूँ 500 एंटर। अभी फिर से फॉल्स आ गया, क्योंकि ये 500 हो चुका है ये वाला वेरिएबल, और ये तो 950 है, बड़ा है ये, तो इसलिए ये वैल्यू फॉल्स आ रही है हमारे पास। फॉल्स क्यों आ रही है? क्योंकि हमने ग्रेटर देन साइन का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमें डिटरमिन करना है म्यूटेशंस के बारे में, कि जो दो सैंपल है हमारे पास, सैंपल 1 और सैंपल 2, इनकी म्यूटेशंस हैं। फर्स्ट सैंपल में म्यूटेशन है 45, सेकंड में है 52। तो अगर सैंपल 1 की म्यूटेशन इक्वल है सैंपल 2 के, तब तो हमारे पास ट्रू प्रिंट होगा, लेकिन अगर कम ज़्यादा है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। आइए हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है फॉल्स की, और ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये जो सारा प्रिंट हो रहा है ये इस एफ स्ट्रिंग की वजह से हो रहा है। यहाँ तक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हमारी वैल्यू फॉल्स स्टोर हुई थी यहाँ से, क्योंकि दो वैल्यूज़ जो हैं, एक 45 है एक 55 है, और हम इक्वल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स ही देगा। इसी तरीके से हमें देखना है वेरीफाई इफ़ अ सीक्वेंस इज़ लॉन्ग एनफ फॉर अ पर्टिकुलर एनालिसिस। तो जैसे कि हमारी सीक्वेंस लेंथ है 1500 और जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ है वो 1000 है। तो अब हमने क्या किया, वेरिएबल लिया सीक्वेंस लेंथ का जो कि 1500 है, और इसको हम कह रहे हैं कि क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1000 के। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1500 है ये, और ये हाँ ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होगा तब भी चलेगा, और अगर ये 1000 होता इसकी वैल्यू तब भी ये ट्रू देता, तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा यहाँ पे। जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया, हमारे पास ट्रू आ चुका है क्योंकि हम सही कह रहे हैं यहाँ पे। और ये फॉल्स हो जाएगा अगर मैं इसको 1000 से कम कर देता हूँ। 800 कर दिया मैंने इसको, मैं रन करता हूँ तो ये फॉल्स हो चुका है। इसी तरीके से चेक इफ़ टू प्रोटीन्स हैव द सेम नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये एक हमारा वेरिएबल है जिसमें प्रोटीन का साइज है। सेकंड वेरिएबल में हम प्रोटीन का साइज यूज़र इनपुट के थ्रू देंगे। और आपको इनको इनपुट फंक्शन का शुरू की वीडियो में अगर आपने देखा होगा, जो मस्ट वॉच जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसको आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने इनपुट के बारे में बताया हुआ है। तो इनपुट जब भी हम कुछ देंगे यहाँ तक, वो एक वैल्यू होगी, जैसे कि 50 या कोई भी नंबर है, फिर उसको इंटीजर में ही रखना है, उसको स्ट्रिंग नहीं बना देना है ना, उसको किसी और वैल्यूज़ किसी और टाइप में जाने देना है। इसलिए हमने इसके बाहर लिखा है इंटीजर। तो जो इनपुट हम देंगे वो ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएगी, बस नंबर देना पड़ेगा हमें, न्यूमेरिक वैल्यू। तो प्रोटीन का साइज़ एक तो 300 है और दूसरा हम यूज़र डिफ़ाइन करेगा खुद। फिर प्रोटीन साइज़ को हम लिख रहे हैं, इसके बाद कंपेयर कर रहे हैं हम कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। अगर ये बराबर होंगी तो इस वेरिएबल में आ जाएगा ट्रू या फॉल्स, फिर हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो देखिए मैं इसको जैसे रन कराता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 300 कि जो हमारी सेकंड प्रोटीन है उसका भी साइज़ 300 है। मैंने इसको एंटर किया तो हमारे पास आउटपुट में ट्रू आ चुका है। वैसे ही अगर मैं इसको फिर से रन करा के बताता हूँ आपको, मैं इसको 600 कर देता हूँ। अब एंटर किया, फॉल्स, क्योंकि एक का साइज़ तो हमने 600 बता दिया सेकंड वाली का, और एक का 300 है, तो ये जो है सेम नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। तो ये भी इक्वल ऑपरेटर का ही एक एग्जांपल था। अब हम देखते हैं कि एक और सिनेरियो, डिटरमिन इफ़ द जीसी कंटेंट ऑफ अ जीन इज़ विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो जैसे कि हमारे पास एक रेंज है कि यहाँ देखिए ना, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम जीसी कंटेंट की रेंज दी हुई है 0.40 से लेके 0.60 के बीच में अगर हमारी वैल्यू आएगी ना, तो ये हमारा कोड ट्रू देगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे इस जीसी कंटेंट इन रेंज, ये तो एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता था ये वेरिएबल।
इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यू असाइन होगी और वैल्यू असाइन यहाँ से होगी। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 0.40 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 0.60 है। और जिसी कंटेंट जो कि हम एंटर करेंगे, तो अब एक काम करते हैं, इस कोड को ना रन करके देखते हैं। जैसे मैंने रन किया है, ये बोल रहा है जीसी के लिए कंटेंट बताइए। तो क्योंकि हमने इनपुट किया है डिफाइन यहाँ पे, और इनपुट जो है उसको फ्लोट नंबर में ले आएंगे हम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56 हो गया, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि 56 जो है वो तो 0.60 के भी आगे आ गया 56। मुझे यहाँ लिखना चाहिए था 0.50, 0.56 अगर मैं लिखता तब ये कोड चलता। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ एक बार। अब मैं लिखता हूँ 0.56। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ट्रू आ चुका है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू है 0.56, और ये कंडीशन हमारी मैच हो गई है, इसलिए हमारे पास ट्रू प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे मिनिमम जीसी कंटेंट था, यहाँ पे मैक्सिमम, और इसके बीच में हमारी वैल्यू थी। तो अगर इनके बीच की वैल्यू थी, इसलिए ये ट्रू प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने लिखा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू जीसी कंटेंट। मतलब जो जीसी का कंटेंट है वो 0.40 से या तो ग्रेटर होना चाहिए, लेस देन ये है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है इस वैल्यू के कंपैरिजन में। तो जीसी का कंटेंट या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। वैसे ही जो मैक्सिमम कंटेंट है उससे लेस होना चाहिए जीसी का कंटेंट, या इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सही रहती है तब हमारे पास ट्रू आएगा, लेकिन अगर ये कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तब ये फॉल्स हो जाएगा। एक बार हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। इस बार मैं यहाँ पे 0.61 लिख देता हूँ। ये 0.01 से एक्सीड कर चुका है, एंटर। तो हमारे पास एक फॉल्स का मैसेज आ चुका है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखना शुरू कर देते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपने गेट्स पढ़े होंगे, आपको वो ध्यान में होंगे, तो आपको इनको समझना बहुत इजी है। तो हमारे पास एक सिनेरियो जहाँ पे सिलेक्ट जीन इफ़ इट हैज़ हाई एक्सप्रेशन एंड लो म्यूटेशन रेट। मतलब हमारे पास दो कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल करनी चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि या तो नहीं, आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि आपको मेरे साथ धर्मशाला चलना पड़ेगा और साथ में कुछ ट्रीट भी देनी पड़ेगी। तो दोनों कंडीशनें जो है आपकी, दोनों कंडीशंस वो फुलफ़िल होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ देखिए, हमारे पास एक वेरिएबल है हाई एक्सप्रेशन थ्रेशोल्ड, जिसकी कुछ वैल्यू है, फिर मिनिमम म्यूटेशन थ्रेशोल्ड, यानी कि लो म्यूटेशन थ्रेशोल्ड है, उसकी कुछ वैल्यू है। फिर एक और वेरिएबल है कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो 1200 है और जो जीन में म्यूटेशन है वो 8 है। तो अब हम एंड ऑपरेटर को चेक करेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारे जीन का एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए हाई एक्सप्रेशन थ्रेशोल्ड से। तो जीन का एक्सप्रेशन ये है हमारे पास 1200 और हाई एक्सप्रेशन थ्रेशोल्ड की वैल्यू है हमारे पास 1000, 1000। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर है 1000 के, यानी कि ये वैल्यू तो मैच कर रही है, लेकिन साथ में हमें एक और कंडीशन को मैच कराना है। इसके ये तो बड़ा होना ही चाहिए, साथ में हमारा जो जीन का म्यूटेशन है वो 8 है, यहाँ पे ये कम होनी चाहिए लो म्यूटेशन थ्रेशोल्ड से, जो कि है 10। तो हाँ भाई, ये भी लेस देन है। तो दोनों ही कंडीशंस जो हैं सेटिस्फैक्ट्री हैं, इसलिए हमारी जो आउटपुट है वो होगी ट्रू। मैं इसको रन करा के बताता हूँ। ये देखिए, इसकी आउटपुट जो है ये ट्रू है। वहीं अगर मैं इस कोड में थोड़ा चेंज कर दूँ ना, जैसे कि 8 की बजाय मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ। अभी देखिए, तो जीन का जो म्यूटेशन रेट है वो 11 हो चुका है और जो लो म्यूटेशन थ्रेशोल्ड है ये हमारे पास 10 है। तो ये लेस देन है क्या? नहीं, ये तो ग्रेटर देन है।
तो ये और ये वाली कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन जो है मैच नहीं कर रही हैं इस बार, इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगी। तो आउटपुट फॉल्स हो चुकी है। अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे अपने नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा सिनेरियो है सिलेक्ट सीक्वेंस दैट आर आइदर लॉन्ग और हैव हाई जीसी कंटेंट। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि आपने अपने दोस्त को कहा कि देखो भाई, या तो हम चलेंगे शिमला घूमने या हम चलेंगे राजस्थान, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लो। बस वही वाला लॉजिक हमारे इस कोड में भी लगेगा। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, सीक्वेंस की लेंथ है, फिर जीसी कंटेंट है, फिर मिनिमम लेंथ है, और फिर हाई जीसी कंटेंट की कुछ वैल्यू दी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस लेंथ जो कि हमारे पास 2000 है, और फिर मिनिमम लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जो कि हम देख रहे हैं ये ट्रू ही हो रही है, तो ये ठीक है, ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट हमारे पास, और हमने पहले लिखा है, फिर इसके बाद हमने लिखा है कि जीसी कंटेंट जो है हमारे पास वो 0.38 है, और हाई जीसी कंटेंट में है 0.40। तो इन दोनों में से ना कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर नहीं है, ये तो स्मॉलर है, तो ये फॉल्स है। लेकिन क्या हो रहा है कि इन दोनों कंडीशंस में ना एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमारी आउटपुट जो है वो भी ट्रू ही आएगी इसमें। मैं इसको रन करके बताता हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। अगर मैं इनमें ना दोनों में ही वैल्यूज़ को कम कर देता हूँ तब ये फॉल्स आएगा, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू होनी ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे 150 है, इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ ना इस वैल्यू को, फिर ये फॉल्स हो जाएगा। मैं आप इसको बताता हूँ, 150 को मैं 2500 एंटर। अब ये हमारे पास वैल्यू फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी फिर फॉल्स हो जाएगी हमारे पास, और फिर ये कंडीशन भी फॉल्स, दोनों कंडीशन भी फॉल्स होंगी, तो फिर आउटपुट भी फॉल्स ही आएगी हमारे पास। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कोड पे। नेक्स्ट कोड में हमारी कंडीशन है कंसीडर अ वेरिएंट इफ़ इट इज़ रेयर एंड लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये फिर से फर्स्ट वाला एग्जांपल है जो अभी अभी हमने देखा, एंड वाला, कि दोनों कंडीशंस जो है वो अगर सेटिस्फाई होंगी तभी आउटपुट में ट्रू आएगा। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं इस ट्रू फॉल्स को, तो देखिए, जब हम कोई एक बड़ा कोड लिखेंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, उसमें सभी चीज़ें ऐड होगी उसके अंदर। जैसे कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है ट्रू आने वाला है, तो अगर ये ट्रू होगा फिर हम अगली कमांड देंगे कि नेक्स्ट हमारा कोड क्या करेगा, हमें पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को अपने पास रखना है या उनको रिमूव करा देना है, डिलीट कर देना है, या फिर अगर ये फॉल्स आता है तब हमें अपने कोड के साथ क्या करना है, जो हमारा डेटा है उसके साथ हम क्या करेंगे, उस कमांड को हम फिर इस कोड के बाद लिखेंगे। तो पहले आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए, इसके बाद आप फिर उस तरह का कोड लिख पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक सिंपल सी कंडीशन है, देखिए, वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी 0.01 है और रीजन जो है वो एक्सॉन है। तो हमने एक वेरिएबल दिया है जिसमें हमने लिखा है कि जो हमारे वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 0.05 होनी चाहिए। तो जो कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पे 0.01 है, तो हाँ भाई, ये एक वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है। एंड जो हमारा रीजन है ना वो एक्सॉन होना चाहिए। तो रीजन तो आप देख रहे हैं, रीजन पहले से डिफाइन है यहाँ पे, एक्सॉन, रीजन को वैल्यू असाइन है एक्सॉन की। तो एक एक्सॉन जब मैच होगा दूसरे एक्सॉन के साथ तो ये भी ट्रू होगा। तो इसलिए जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये ट्रू आएगा हमारे पास, जो कि हम देख ही चुके हैं कि ये ट्रू है पहले से ही। लेकिन ये ट्रू नहीं आएगा अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे कि एक्सॉन की जगह मैं इस पर इंट्रॉन कर देता हूँ, मैं इसको रन करूँगा तो देखिए हमारे पास फॉल्स आ चुका है, क्योंकि एंड में हमारे पास दोनों ट्रू होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीजन जो है हमारा ये इंट्रॉन है, ये जो हम देख रहे हैं इंट्रॉन, और इंट्रॉन जो है इक्वल कर रहे हैं हम एक्सॉन के, जो कि फॉल्स कंडीशन है। तो ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम एंड की बात कर रहे हैं। अगर और ऑपरेटर की बात हो रही होती तब ये ट्रू हो जाता, लेकिन हम हैं एंड पे, इसलिए ये फॉल्स कंडीशन हमारे पास हो गई है। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोड की। यहाँ पे देखिए सिनेरियो है कि एक्सक्लूड जीन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर। तो
यहाँ देखेंगे हम कि जो हमारा एक जीन है उसका फंक्शन हमने डिफाइन किया है कि मेटाबॉलिज्म में हमारा कोई पर्टिकुलर जीन काम करता है। अब हम नॉट के बारे में देखने वाले हैं, जो कि 0 को 1 और 1 को 0 बना देता है, नॉट गेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जीन का फंक्शन है वो तो है मेटाबॉलिज्म, और मैं इसको कह रहा हूँ डीएनए रिपेयर। तो अब आप देखेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है क्या, एक स्ट्रिंग है, और डीएनए रिपेयर अपने आप में एक अलग स्ट्रिंग है। तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होने वाली है। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट होके नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके शुरुआत में लिख रखा है नॉट, और नॉट को हम जानते हैं कि 0 होगा तो 1 आएगा और 1 होगा तो 0 आएगा। तो क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है और उसके सामने हमने नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट की वजह से, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की वजह से हमारे पास ट्रू यहाँ पे प्रिंट होता है। जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये ट्रू प्रिंट हो रहा है। वहीं पे अगर मैं इस नॉट को ना अपने यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब देखिए क्या होगा। अब ये कह रहा है कि फॉल्स, क्योंकि भाई जीन जो है ये तो मेटाबॉलिज्म है, जीन के अंदर की वैल्यू मेटाबॉलिज्म है और सामने डीएनए रिपेयर है, तो ये फॉल्स है। लेकिन ऐसी कंडीशन को अगर हमें ट्रू कराना है तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे और ये ट्रू हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक और सिनेरियो है, वेरीफाई दैट अ सीक्वेंस इज़ बोथ लॉन्ग एनफ एंड विद इन द डिज़ायर्ड जीसी कंटेंट रेंज, कि हमारी जो सीक्वेंस है वो उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ भी होनी ही चाहिए और जो हमारा डिज़ायर्ड जीसी कंटेंट है वो भी मैच करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस की लेंथ है 2500 और जीसी कंटेंट है 0.42। 0.42 का मतलब होता है 42%। तो मिनिमम लेंथ 2000 है यहाँ पे, जीसी की मिनिमम रेंज है 0.35, मैक्सिमम रेंज है 0.50। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस की लेंथ की बात करते हैं। तो सीक्वेंस की जो लेंथ है यानी कि 2500, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट भी लगा रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर तो है ही इन सभी में, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये और साथ ही में ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो इनका हम यूज़ कर रहे हैं। तो सीक्वेंस लेंथ में जैसे कि हमारे पास 2500 है और जो मिनिमम लेंथ है वो है 2000। तो इतने कोड स्निपेट में अगर आप देखेंगे इस स्निपेट में, तो आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू, या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए थी या इक्वल होनी चाहिए थी, यानी कि 2000 होनी चाहिए थी। फिर ग्रेटर देन है तो यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। एंड हमें साथ में एक और वैल्यू चाहिए अब, जो कि ट्रू ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे है मिनिमम रेंज, मतलब जीसी की जो मिनिमम रेंज है, तो जीसी रेंज और मिनिमम इसकी वैल्यू है 0.35 और जीसी का कंटेंट जो है हमारे पास वो है 0.42। फिर हमारे पास जीसी की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 0.50। तो आप देखेंगे 0.35 और 0.50 के बीच में ही ये वैल्यू लाई कर रही है। इस वजह से ये जो कंडीशन है यहाँ वाली ये भी ट्रू हो गई, और यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेटर है, दोनों ट्रू हैं, इसलिए ये आउटपुट भी हमारे पास ट्रू ही आएगी। तो हमने अभी तक समझ लिया है अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी। अब हमारे पास बचता है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बिल्कुल सिंपल हैं, इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल करा देता हूँ और इसके बाद आप ही को ये सारा कोड करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सिंपली आपको बताता हूँ, a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू, अब हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू a। इसको मतलब आपको समझाता हूँ इसका, प्रिंट b। अब आप सोचिए कि हमारे पास क्या प्रिंट होगा, इसमें हमारे पास एक वैल्यू प्रिंट होने वाली है, एक मिनट, इसमें हमें एक और वैल्यू देनी चाहिए, b इज़ इक्वल टू 4। तो हमने a और b की कुछ वैल्यूज़ दी हैं, फिर मैं प्रिंट करा रहा हूँ अपने b को, या फिर b नहीं लिखेंगे हम, आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो हम इसको c लिख देते हैं, पर c नहीं लिखेंगे हम क्योंकि c तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। b मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको प्रिंट कराऊँगा, तो सोचिए कि क्या वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हमारे पास 9 आने वाली है।
ये देखिए अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 4 और 5 हमारे पास है। तो ए जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू तो 5 थी हमारे पास, ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू हमारे पास 4 थी। तो मैंने कहा कि बी को प्लस करो 5 के साथ और जो टोटल वैल्यू आती है हमारे पास उसको फिर से असाइन कर दो बी के अंदर ही। जैसे कि मैं इस कोड को ना अगर एक और तरीके से लिख सकता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि b जो है इसमें एक वैल्यू असाइन करो जो कि b प्लस a है। तो मैं इसको रन कराता हूँ, जैसे मैंने रन कराया तो 9 आ गया है हमारे पास। तो जब मैं कहना चाह रहा हूँ कि b और a दोनों को प्लस करना है और एक वेरिएबल में डाल दो, तो ये वैल्यू इस वेरिएबल में आ चुकी है और दोनों वैल्यू प्लस भी उसकी हो चुकी हैं। तो इनको सिंपल तरीके से लिखने का एक और जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है जो कि हमने अभी रन किया है। तो b प्लस इज इक्वल टू a का मतलब होता है कि b और a को प्लस कर दो। तो ये था समेशन ऑपरेटर। वेट, यहाँ पे देखिए थ्योरी जो है वो आपको खुद ही पढ़नी है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में तो हमें पता ही है कि जो वैल्यू को असाइन करता है, इसमें सिर्फ इक्वल टू का साइन है। और इसी तरीके से जो हमारे पास एडिशन के लिए है, ऐड करने के लिए दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता है, तो इसके लिए प्लस और इक्वल का साइन है। ये जो साथ में कॉलन लगा है इसको मत समझिएगा कुछ, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने को है कि ये हमारे पास साइन है और उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये सिर्फ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है काम का ये। तो फिर वैसे ही माइनस करने के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीज़न के लिए है और मॉडुलस के लिए भी है। तो हम एक और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं माइनस का। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि के की वैल्यू है हमारे पास 8 और एल की वैल्यू है हमारे पास, वेट, एल की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 5। तो मैं अब कहूँगा कि जो के है, मैं चाहता हूँ कि के माइनस एल मैं इसको लिखूँ और फिर मैं प्रिंट कर दूँ। मतलब के में से एल की वैल्यू माइनस करनी है, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो 3 आ चुका है हमारे पास, यानी कि दोनों का डिफरेंस। वहीं इसको मैं एक और सिंपल तरीके से लिख सकता था जो कि हमने अभी देखा ऊपर। तो इसको लिखने का कि एक और तरीका, मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा और फिर मुझे के लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और माइनस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करने से हमारा कोड और भी छोटा हो जाता है और कम में ही हमारा काम चल पड़ता है। अब मैं इसको रन करूँगा तो फिर से प्रिंट में 3 आ रहा है हमारे पास। तो ये जो सिंटैक्स है ये बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरह ही काम करता है, बस सिंटैक्स लिखने में थोड़ा फ़र्क है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो के की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी एल के साथ और जो टोटल वैल्यू होगी वो के के अंदर ही असाइन हो जाएगी और फिर उसको हम प्रिंट करा देंगे। इसी तरीके से हमारे ये बाकी के ऑपरेटर्स भी हैं। तो इन ऑपरेटर्स को आप साथ में अब अप्लाई करिए खुद से। और कोडिंग जो है वो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती है, आपको एक तरफ वीडियो को देखना है और दूसरी तरफ ये जो सारा सिंटैक्स है ये सारा टाइप करना है आपको, वेरिएबल इक्वल टू, और ये सारी चीज़ें चला के देखनी है अपने सिस्टम में। वहीं अगर आप इसको सिर्फ देखोगे कि मुझे तो लर्न हो गया, तो ऐसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एरर आता है जब हम खुद से कोड करना शुरू करते हैं। तो जितना ज़्यादा कोड करोगे उतना अच्छा बनते जाओगे इस फील्ड में। तो आज के लिए इतना ही है। आप ये जो बचा हुआ जितना भी कंटेंट है इसको अप्लाई करिएगा और वैल्यूज़ को यहाँ भी देखिए कि प्लस के बाद मैं यहाँ साथ में माइनस भी कर देता हूँ, फिर हमारे पास क्या आएगा, क्या ये काम करता है या फिर ये एरर देगा। इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करिए कोड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।